वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 साधन करने वाले किसी को मेरे से दुख न हो जाए, किसी प्राणी को भी, पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर को भी मेरे द्वारा दुख न हो जाए किसी को। असावधानी खास रखनी, शरीर से वाणी से मन से भी किसी का बुरा चिंतन न हो जाए, वाणी से किसी को कड़वा न बोला जाए, शरीर से भी किसी का कोई अपकार न किया जाए। बुराई छोड़ दे सर्वथा बड़ा भारी लाभ होता है। ये ख्याल नहीं होता है जब तक आप मामूली बात पूछते हैं, मैंने मामूली कह दी किसी का बुरा नहीं करना, इसलिए हम बुराई किसी करते ही नहीं है। परंतु खूब ख्याल रखने से मालूम होगा कि भाई हमारे से गलती होती है। तो किसी का कभी बुरा न चाहे, किंचित मात्र भी किसी का बुरा न चाहे। ये बात होने पर सर्वभूत ही रहता स्वतः आ जाएगा, नहीं आने पर भी दोष नहीं होगा। बुरा किसी का ही नहीं चाहोगा तो काम पड़ने पर सेवा हो जाएगी, आपको स्वतः हो जाएगी। आपसे बैर रखने वाले की भी सेवा हो जाएगी। तो किसी का बुरा नहीं करना है, यहाँ सेवा शुरू हो जाती है। किसी का भी कभी बुरा नहीं करना। जैसे सुन लिया कि हिंदू मुसलमान लड़े और मुसलमान बहुत मर गए तो मन में राजी हो जाते। तो ये राजी होना है ना, ये बुरा करना है, बुरा चाहते हैं।
नहीं तो राजी किस बात की। कोई भी मरे अच्छा नहीं, मौत किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक बात याद आ गई, गोरखपुर की बात है। सत्संग हो रहा था, शेर जी बैठे थे, बात हो रही, तो किसी ने आकर सुनाया कि जिन्ना मर गया। ये मर गया तो एक सज्जन बोले बहुत अच्छा हुआ। शेर जी बोले कि ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, किसी की भी मृत्यु पर कभी भी राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है, इस वास्ते मरने पर कभी राजी नहीं होना चाहिए। तो एक सज्जन बोले कि देखो, भगवान राक्षसों को मारते तो देवता फूल बरसाते, धुंध भी बजाते, जय जय बोलते थे देवता कर। तो शेर जी बोले वो देवता थे, महात्मा थोड़ी थे। देवता तो ऐसे होते ही हैं, क्या बात नई बात क्या हुई, देवता अपनी महात्मा नहीं थे। किसी की भी मौत पर कभी भी राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो किसी को बुरा लगते, उसमें बुरा लगे, उसमें हम सहमत हो जाए, तो पाप की भागी होती। किसी भी कभी किंचित मात्र भी बुराई न हो, ये साधक के लिए पहली बात है, ये आरंभ की बात है। किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी के अवगुणों का वर्णन न करें, दोष दृष्टि न करें, ये बड़ा नीचा बड़ा खराब ऐसा भाव न लावे। कैसा दिख जाता है तो दिख जाता है, तो मैंने सुना तो याद होगा कि भाई भगवान के बालक हैं, इन बालकों का लाड प्यार ज्यादा करते वे बिगड़ जाते, तो ठाकुर जी के लाड दे बालक है, ये है भगवान के बालक हैं, होते हैं बालक ऐसे, नई बात क्या हुई। ये बुरे हैं, खराब हैं, ये अपने को ठेका नहीं दिया है। अगर अपने को ये काम धरा दिया जाए कि तुम निगाह रखो बुरा कौन है भला कौन है, तब तो फिर हमारा आप बताए कि हमारे पर जिम्मेवारी आ गई। किसी को भी जिम्मेवारी नहीं दी है। सुनहुतात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखे, ना अच्छा देखे न बुरा देखिए, सो अविवेक, ये अज्ञान है, मूर्खता है। गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु भय वर्जित, भागवत का श्लोक है, वो रामायण की दुआ रामायण। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट की उपपत्ति पर समचित्तता रख। समत्वम योग उच्यते, विष्णु पुराण में आया है कि समत्व आराधन वच्युत, समता है ये भगवान की आराधना है, भगवान का भजन है, और समत्व का नाम योग है। कितनी महिमा बताइए। गीता ने योग इसी को कहा, समता का नाम योग कहा। पातंजलि दर्शन योग में पातंजलि महाराज ने तो चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम योग बताया, चित्त रुक जाए उसका नाम योग है। गीता ने इसको योग नहीं बताया, गीता ने समता को योग बताया। आप ध्यान देकर सुने, समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों की संयोग का ही वियोग उसका नाम योग है। तो दुखों का क्या है संयोग, जगत जो पदार्थ है, रुपया पैसा स्त्री पुरुष परिवार घर जमीन जायदाद गाय भैंस घोड़ा बग्घी मोटर आदि जो चीज है, कोई उत्पत्ति विनाश वाले वस्तु जो कुछ है, उस वस्तु में जो महत्व बुद्धि है इसका नाम है दुख। दुख संयोग भी होगा, इसमें जो महत्व बुद्धि है ये है दुख, इसका दुख होगा ही, क्योंकि महत्व बुद्धि है नाशवान है, नाश होगा तो रोना पड़ेगा। और तुम जब सही को मानोगे चला तो दुख होना पड़ेगा। विनाशी वस्तुओं में जो अविनाशी स्वयं होता हुआ महत्व बुद्धि रखता है, ये है दुखों का खास कारण।
संताप का, दुख का, जलन का, जन्म मरने का, कष्ट पाने का, नरकों का, 84 लाख योनि का, सब का सब दुख इसमें भरा हुआ है। विनाशी को जो महत्व देते हैं, तो इसके विनाशी के महत्व को मिटा देना, संयोग वियोगम योग, इसका नाम योग है। ये योग हो गया। तो चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर क्या होता है कि पतंजलि महाराज ने लिखा है कि भाई तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, उस समय में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। वृत्ति सारूप्य में इतरत्र और समय में वृत्ति के साथ रहता है दृष्टा, और वो उस समय दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। भगवान सीधे स्वरूप में स्थिति ही करते हैं, सीधी, उसका नाम योग है। वृत्ति निरोध करो, फिर उसका समता में स्थिति होगी, तब योग। भगवान के समता में स्थिति नाम योग है। आप राग द्वेष मत करो, हर्ष शोक मत करो, अच्छा और मंदा में फंसो मत, योग हो गया। कितनी सुगम, कितनी महत्ता की बात है। गीता का योग है ये, सुगम है, बड़ा सरल है, ख्याल रखे तो। और कितनी महत्ता की बात है। जहां आप ये जड़ पदार्थों का महत्व हटा देंगे, वहां आपकी स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी। और कहाँ होगी? क्यों? शंभु के सुख स्वस्थ स्व में तो स्थित है ही। स्व से बाहर कोई नहीं होता है, सबकी अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः सिद्ध है। अब बाहर के जो पदार्थ है नाशवान, उनको महत्व देने से उनमें स्थिति हो जाती है। राग द्वेष ये होती है। पुरुष प्रकृति ही भोंगते, पुरुष सुख दुखा नाम भोगते हेतु रुचते, पुरुष प्रकृति ही भोंगते, इससे भोगता सुखी दुखी होता है। और उसमें जब संयोग ही नहीं किया, अपना राग ही नहीं किया, महत्व बुद्धि नहीं की, तो आपकी स्वरूप स्थिति है जीवन मुक्ति आपकी स्वतः सिद्ध है। फिर भजन करेंगे, पाठ करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, फिर मुक्ति होगी। ये लंबा रास्ता लो तो आप ले लो, उससे भी होती है। पर बिल्कुल ये एकदम पास में रास्ता सीधा है। मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। आपकी दृष्टि में जो नाशवान वस्तु दिखे उसको महत्व मत दो, इतनी। आप शास्त्रों में सुनते हो, पुस्तकों से पढ़ते हो, अपने सुनते हो, विचार करते हो, व्याख्यान सुनते हो, इनसे जो आपको ज्ञान होगी उत्पत्ति विनाशशील है, नष्ट होने वाली चीज है, उनको महत्व मत दो। ये बड़ी भारी चीज है। भारी क्या नाश हो जाएगी? क्या भारी हुई? क्या भारी हुई? नष्ट हो जाएगी, रहेगी नहीं। अरब खरबलों द्रव्य है, और उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। तो मरण का वियोग होगा इनका, वो नष्ट हो तो ऐसे ही नष्ट हो, वियोग होगा, और वियोग में दुख पाना पड़ेगा। तो पहले महत्व दे दो, तब न दुख पाना पड़ेगा। अगर इनको महत्व न दो तो स्वतः जीवन मुक्त हो। आज अभी इसी क्षण जीवन मुक्त। ख्याल रखो, महत्व मत दो। और महत्व दिया और फंसे। जहां महत्व आया अंतर्गुण फंस गए, आपको दिखे चाहे न दिखे। पर अगर फंस गए फिर नरक भी, 84 लाख योनि भी, बार बार दुख संताप भी, सब तरह की आफत आवेगी। किसी तरह की आफत बाकी नहीं रहेगी। अर्जुन ने भी कहा, महाराज न चाहता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है? तो भगवान कहता क्रोध ऐसे कामना कब होती है? कि जब बढ़िया चीज है, इस वास्ते मेरे होनी चाहिए, तो भी कामना होती है। ये चीज बड़ी अच्छी, तब तो कामना होती है कि मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारा नाम हो जाए। अब ये तो होगा नहीं, होगा तो 84 लाख जो होगी थे जन्म मनो तो होगा, नरकों में तो जाएगा ही, ये तो बचेगा नहीं। और नाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। धन मिल जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, पर पता होगा, इसमें संदेह नहीं। आप पूछो इतना बैठे, बताओ, शंका करो, इसमें कोई शंका होगी? पतन तो जरूर होगा। और धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आदर होगा कि नहीं होगा, इसको तो पता नहीं है। नरक जरूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। असत के साथ संबंध हो गया, कारण गुण संगों से सदसत योनि जरूर। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुण क्या है? जो परिवर्तनशील है वो गुण है, उनका संग हो गया।
अब सदा सदी नहीं होगा, अच्छा मंदा ऊपर लोग जाओ नीचे लोग जाओगे, सदा सदी नहीं जन्म होगा उसको। इसमें कोई किसी तरह की शंका हो तो आप पूछो। व्यवहार खूब मौज से व्यवहार, मैं तलवार चलाओ बोले, खूब युद्ध करे, तलवार चलाओ, सिर काटो बोले। हरिहु अनफल कीनन रामू, राम जी ने बैरी का भी अनफल नहीं किया। अंगद को भेजा है तो यही कहा है कि काज हमार तासु हित होई, काम तो हमारा बने, सीता मिल जाए, और हित रावण का होना चाहिए। हित और काम दोनों में देखा जाए तो हित जितना कीमती है उतना काम कीमती नहीं है। काज हमारा काम बने और हित उसका हो, दोनों को तोल कर देखोगे तो काज इतना दामी नहीं है जितना हित दामी है। तो युद्ध नहीं किया गया। अर्जुन को कहा कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तथो युद्धा युद्ध नहीं, पाप नहीं लगेगा तुम्हारा, युद्ध करो। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती ऐसे बढ़िया चीजें लिप्त नहीं होती। अथवा भी से मान लो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बनता। ये बुद्धि जहाँ लिप्त होती है यहाँ पाप लगते, पाप सब ऐसी बच गए। भगवान खुद कहते हैं नमां कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न मे कर्म फल स्पृहा, फल की स्पृहा नहीं है मेरे, इस बात से कर्म मेरे को बांधते नहीं। इति मांग यो भी जानती, कोई इस विद्या को जान ले वो भी नहीं बनेगा, निर्लिप्त रहेगा नहीं बनेगा। तो लिप्तता महान आती है इसमें जो दूसरे का अहित सोचता है, किसी का भी अनिष्ट सोचते हैं, तो उसमें अपना अभिमान अपना स्वार्थ भरा रहता है, दिखे चाहे ना दिखे। अपना अभिमान है, अपना स्वार्थ है, अपने में अच्छाई का अभिमान है, दूसरा बुरा दिखता अच्छाई के अभिमान से। अभिमान है तो चीज जैसी दिखे दिखे, बुरा नहीं दिखेगा, चीज है जैसी दिख जाएगी। व्यवहार में है जैसा बर्ताव करो, यथा योग्य बर्ताव करो, उचित बर्ताव करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, काम करने में कोई बाधा नहीं है। भीतर से लिप्त होना है कहीं भी, बस ये है बाधा। संतों की वाणी में आते हैं देखो निरपक हुए तमाशा, निरपक होकर तुम्हारा देखो। राहुल रंग एक जाने जो कंकर जाने जो ना मंदिर निज बैराग्य होना। अरे उन्हें क्या होगा, राजा रंग एक कर जाना जो कंकर जो सोना। इसका अर्थ ये थोड़े भी कंकरों को भीतर रखे सोने को बाहर फेंक दे, ये मतलब नहीं। व्यवहार तो ठीक तरह से करना है, पर सोना चला जाए तो जो कंकर चले गए जो चले गए, मन पर कोई असर नहीं, वो भी चला गया। निगाह रखते थे, ताला लगाते थे, ठीक रखते थे, चला गया। तू जाएगा खुद, अभी चिंता करता नहीं। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पर जीने थे रो बाबा, अब मौत नगारा आ भागा। मुझे क्या चिंता करते, ये तो सब जाएगा, जाने वाला ही है। अरे जाने वाला ही गया, बिना जाने वाला सोच चला गया, तो चिंता किस बात की? वो जला गया उसी नहीं है, लिप्तता थी उसका चिंता, उसके साथ तो लिप्तता रखी है, उससे चिंता होती है। लिप्तता नहीं हो तो रोजाना मरते ही है। कीड़िया में मरे, कोई जंतु में मरे तो बेटा मरा है, वो किसी के तो बेटा है ही, बेटा रोजाना मरते हैं, सैकड़ों हजारों बेटा मरते हैं। बेटा मरने के लोग नहीं होता, क्या मेरा बेटा नहीं, तो मेरापन का है, मेरापन लगाव किया उसका। सेवा करो सबकी, हित करो सबकी, सेवा करो। म्यूनसिपालिटी में करते हैं, जैसे सेवा सम्मति वाले मेला महोत्सव में सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं, रखते हैं, बीमार जो दवाई देते हैं, इसको मर जाता है जला देते हैं। सेवा करो अपने उत्साह पूर्वक। दीवार में बाधा पूछो आप, दीवार में क्या बाधा है? हित ही करना, अहित कभी नहीं करना। इतने हित करना इतना नहीं हो सके तो अहित किसी का नहीं करना है। देखो हित करने में फिर भी परिश्रम पड़ता है, चीज खर्च करनी पड़ती है,
देना पड़ता है। अहित किसी का नहीं करना है, ये निषेधात्मक साधन है, बड़ी महत्ता की चीज है। दिखने में तो मामूली दिखते है, पर किसी का अहित नहीं करना, किसी को बुरा बिगाड़ करना ही नहीं, बहुत बड़ी महत्व की है। आपका संबंध विच्छेद हो जाए, संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाएगा, किसी का कभी अहित नहीं करना। इसमें भी एक बात, इनमें आप खोजते नहीं, ढूंढते नहीं, विचार नहीं करते, अनुशंका होनी चाहिए। किसी का अहित कभी नहीं करना है। अब ऐसे भी आपके द्वारा अहित हो जाएगा किसी का। चलते हैं चिंची वर्गी, किसी आदमी को बुरा लग गया तो हो जाता है, किसी का ऐसा बुरा लग जाता है, किसी का अहित हो जाता है, अनजानपने में हो जाता है। तो उसकी इतनी बात नहीं है, आपका उद्देश्य बिल्कुल अहित करने का ना हो। छूट भी बहुत मिल जाती है, उद्देश्य केवल बन जाएगा अहित किसी का नहीं करना, करना ही नहीं किसी का हित, नुकसान किसी का करना ही नहीं है। किस तरह से आफत आ जाए, आपने किसी का नुकसान नहीं करना है। दुराचार करोगे तो नुकसान होगा, दूसरे का अहित होगा। आप अपने ठीक जगह पर पेशाब नहीं करो तो दुख होगा दूसरे को, टट्टी फिरने की जगह ना फिर कर फिर लोग तो दुख होगा। मर्यादा जहां छोड़ो तहां दुख होगा दूसरे को। कोई भी आप भोगों की इच्छा लेकर के और प्रवृत्त होंगे तो भोगी आदमी अहिंसक होता ही नहीं। चाहे अपनी चीज का ही भोग करता है राजी होकर के, तो हिंसा करता है, हत्या करता है। भोग बुद्धि जैसे होने, निर्वाह बुद्धि से करो, भोग बुद्धि से करने वाला हत्या करता है। बिना हिंसा के भोग नहीं होता, बिना नुकसान के भोग नहीं होता। आप खूब आराम रहते हैं, कई लोग देख देख के चलते हैं, तो निर्वाह मात्र से नहीं चलेंगे। जब भी जाए आप लगेगा नहीं। आप ना स्वाद में, ना शौकीनी में, ना भोग में लगे, ऐसे ही स्वभाव है, उसको लेकर आदमी जलन पैदा हो जाएगी। साधुओं को देख रो जाते, देखो बस ठंडे हुए माल खाते हैं, वो जलन हो जाती है, उसे माफी मांग ले, क्षमा मांग ले, हाज हो गए, मन मन से नोट करो। दुख देने का भाव बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को कष्ट देने का नहीं है। अरे अपने सुख भोगना नहीं है, अपने सुख भोगा वो अहित करेगा। एक बात याद आ गई बीच में, मेरे विचार आया, शास्त्रों में जो पशु को मारकर होम करते हैं ना, यज्ञ में पशु होता है, उसको मार करके आहुति देते हैं। तो आहुति देते हैं, उसको अभिचार कहते हैं। अभिचरण यदि तो शास्त्री आज्ञा थी, जैसे मेघनाथ के लिए आहुति देते उधर भैंसा, वैसे क्या आहुति देता है। तो अभिचरण यदि तो अभिचार जैसे हिंसा का नाम है, ऐसे व्यभिचार है विशेष हिंसा का नाम, विशेषण अभिचार। व्यभिचार से कितने आदमियों को दुख होता है। दो है स्त्री पुरुष वे करते हैं, दोनों के कुटुंबी सुनेंगे तो, हितैषी सुनेंगे तो, प्रेमी सुनेंगे तो, कितने आदमियों के हृदय में धक्का पहुंचता है, कितनी हत्या होती है, बड़ी भारी हत्या होती है। तो किसी के हृदय के ठेस पहुंचाना है ना, ये बड़ा पाप है। तन कर मन कर बसन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक झरते देख तू उसके मुख। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, किसी पद से, किसी अधिकार से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट कभी नहीं देता, उस आदमी के दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या रखनी साधु को, ये कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंच जाए, किसी को दुख न हो जाए। भोग बुद्धि से पदार्थ से होगा तो दुख होगा दूसरे। जो भोग बुद्धि नहीं, श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि क्षुद्र व्याधि से चिकित्सा था,
भूख रूपी एक रोग लग गया तो रोजीना चिकित्सा किया करो। साधुओं के लिए, साधु पंच 5 लोग है, उसने बताया शुद्ध व्याधि चिकित्सा प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यता, भिक्षा भी औषध ले लिया। स्वाद नंग न तो याद से था, साधु आने के भाई अमुक चीज दे होगा चाहिए, ऐसी बिल्कुल यातना मत दो। प्राप्त है न संतोषित, जो प्राप्त हो जाए उससे औषधि करनी है, औषधि में स्वाद हो जाएगा ना, दवाई में कोई स्वाद नहीं है, चिकित्सा करनी है। ऐसे ठीक तरह से अनुष्ठान करो, स्वाभाविक निर्लिप्तता रह जाएगी, स्वाभाविक, किसी का कभी अहित नहीं। नारायण 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 नारायण।